एक जंगल में एक शेर रहता था। एक बार जब शेर अपने शिकार को खा रहा था, तभी उसके गले में हड्डी फंस गई। शेर ने हड्डी को निकालने का बहुत प्रयास किया, किंतु वह हड्डी नहीं निकाल सका। तभी शेर को जंगल में एक सियार दिखा। शेर ने गले से हड्डी निकालने के लिए सियार से मदद मांगी, किंतु शेर के डर के कारण सियार ने कोई मदद नहीं की और वहां से भाग गया। दूर आगे जाने पर शेर को हिरण दिखाई दिया। शेर ने हिरण से सहायता मांगी, किंतु हिरण भी बिना सहायता किए वहां से भाग गया। शेर और हाथी की कहानी इसी प्रकार शेर ने हड्डी निकालने के लिए जंगल के कई जानवरों से सहायता मांगी, किंतु शेर के डर के कारण किसी भी जानवर ने शेर की सहायता नहीं की। तभी शेर की नज़र एक हाथी पर गई जो बहुत भूखा था और एक ऊंचे से आम के पेड़ से आम तोड़ने का प्रयास कर रहा था, किंतु आम नहीं तोड़ पा रहा था। शेर ने हाथी के पास जाकर उससे सहायता मांगी। हाथी ने शेर की सहायता की और उसके गले में फंसी हड्डी को निकाल दिया। गले से हड्डी निकलने से शेर बहुत खुश हुआ और वह आम के पेड़ पर चढ़ गया और जोर जोर से आम के पेड़ की शाखाओं को हिलाने लगा, जिससे आम नीचे गिर गए और आम खाकर हाथी का पेट भी भर गया। और इस प्रकार हाथी ने शेर की मदद की और शेर ने हाथी की, जिसका फायदा दोनों को हुआ। शिक्षा: अगर हम किसी की मदद करेंगे तो वह भी हमारी मदद करेगा, इसीलिए हमेशा दूसरों की मदद करना चाहिए। चींटी और हाथी की कहानी। एक जंगल में एक हाथी रहता था। वह बहुत ही बड़ा और शक्तिशाली था। हाथी को अपनी ताकत और अपने बड़े शरीर का बहुत घमंड था। उसके आसपास जो भी जानवर मिलता वह उन्हें परेशान करता था। जंगल के सारे जानवर घमंडी हाथी से बहुत ज़्यादा परेशान थे। उसी जंगल में एक तालाब के किनारे चींटियों का झुंड रहता था। एक बार हाथी पानी पीने के लिए तालाब आया। उसने पास में ही चींटियों का घर देखा। हाथी को शरारत सूझी और उसने पैरों से चींटियों के घर को रौंद दिया। हाथी की इस हरकत से चींटियां बेघर हो गईं और उन्होंने हाथी से बदला लेने की ठान ली। एक दिन फिर हाथी तालाब किनारे आया और पानी पीकर मैदान में सो गया। चींटियों ने हाथी को सोते हुए देख लिया और बदला लेने की ठान ली।
तभी कुछ चींटियां हाथी के पास जाकर उसकी सूंड में घुस गईं और चींटियों ने हाथी को काटना शुरू कर दिया। सूंड के अंदर चींटियों को काटने से हाथी को बहुत दर्द हो रहा था। उसने अपनी सूंड से चींटियों को निकालने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु वह चींटियों को सूंड से नहीं निकाल सका। अब दर्द के कारण हाथी का बुरा हाल था। हाथी को समझ में आ गया कि चींटियां अपना बदला लेने के लिए उसे काट रही हैं। हाथी को अपनी गलती का एहसास हुआ और हाथी ने विनम्रतापूर्वक चींटियों से कहा कि वे उसे माफ़ कर दें। चींटियां हाथी को माफ़ करने के लिए तैयार हो गईं, लेकिन उन्होंने हाथी से कहा कि वह दोबारा अब किसी जानवर को परेशान नहीं करेगा। हाथी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने चींटियों को वचन दिया कि वह कभी किसी दूसरे जानवर को परेशान नहीं करेगा। चींटियां हाथी की सूंड से बाहर आ गई और हाथी को दर्द से राहत मिली। इसके बाद हाथी ने दोबारा जंगल के किसी जानवर को परेशान नहीं किया। हाथी और चींटी की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी को कमज़ोर समझकर उसे परेशान नहीं करना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।